देखिए, कुरुक्षेत्र में आज एक अजीब तस्वीर देखने को मिली। राजनीति में होता यह है कि सत्ता पक्ष के लोग काम करते हैं और विपक्ष उनका विरोध करता है, पर यहाँ गठबंधन के साथी जेजेपी और भाजपा एक दूसरे का विपक्ष बने हुए हैं। स्थानीय नेता योगेश शर्मा जो जेजेपी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने जो है स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ और स्थानीय नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगेश कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी इस तरह के सवाल उठा चुके हैं, पर अब की बार उन्होंने सड़क से मलबा उठाया और उसको लेकर नगर परिषद के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और एक हाई प्रोफाइल ड्रामा जो है वो क्रिएट किया। योगेश शर्मा का सीधा आरोप जो है स्थानीय विधायक पर है कि उनके संरक्षण में नगर पालिका जो है बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है और उन अधिकारियों पर पिछले लंबे समय से वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पर उसका जो नतीजा है वो बिल्कुल सिफर है। कहीं कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है, पर कहीं ना कहीं योगेश शर्मा जो है इस बहाने स्थानीय विधायक पर निशाना साध रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सवाल जो है लोगों के जहन में भी है, हमारे जहन में भी है। इन सभी सवालों का जवाब जो है इन अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद मिलेंगे, पर ये एक बड़ा सवाल है कि इन कर्मचारियों, इन अधिकारियों पर आखिर ये कार्रवाई कब होगी। इसका जवाब दो मेरे को। 3-4 वाला जो है वो मंगलों से देख रहे हैं उसका। मैडम आपने खुद बोला, आप लिख के दो फिर उनके खिलाफ। मार्केट बिल्कुल फ्री फंड का समझ लिया आप लोगों को। मैडम इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं ना जायज फायदा उठाएगा कोई भी, किसी के लिए वो नहीं। हमने कभी बहन की तरह समझा ना आपको, अच्छे को अच्छा बेकार सलाह भी अच्छी दी होगी, पर ये काम थोड़ा करोगे आप। हेलो सर, ईओ सर बुला रहे थे, इधर आ जाओ। बात सुनने के लिए नहीं, इसके खिलाफ FIR दर्ज करो अभी के अभी ठेकेदार के खिलाफ, और आप लिख के दो अपनी रिपोर्ट तो लिख के। मेरी बात सुनो, हमारे एक बार पूरी बात योगेश एक मिनट बैठ के बात करते हैं। नहीं ये तो इसका जवाब दो, ये क्या है। मेरी बात सुनो, जब आपने जिस दिन पैच वर्क हुए कितने दिन हुए बताओ, कितने दिन हुए अपने आप बताओ। जहाँ पे अभी जो आप जो बात कर रहे हो वो आप कर रहे हो 3-4 डिवाइडिंग रोड वाली। मैं सारों की बात कर रहा हूँ, ये तो एक जगह से मैं जगह जगह से चुपता फिरूंगा रोड़ी। क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत है हमें, हमारा पैसा ऐसे बर्बाद होगा, किसको जरूरत है। बात सुनो, जो बिटुमन होता है उसको 48 आवर्स का टाइम लगता है सेट होने में। ये तो 20 दिन हो गए मैडम। तो आपने जिस दिन फर्स्ट टाइम जब आपने विजिट तो मैं आज की लेके आया हूँ, टाइम में ले डाउन किया था हमने। आज की लेके आया हूँ। तो मेरी एक बात, जो काम है कर लिया जाएगा और सैंपल पास होने के बाद या उसके बाद ही उसकी पेपर की जाएगी और प्रॉपर हमारे एसडीएम साहब कर सकते हैं और वो खुद हर काम को वॉच कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ देखें। अच्छा ये साहब देखो, अपनी अंतरात्मा से बता दो, ये जो ये सैंपल है ये ठीक है या गलत है, आप खुद ही बता दो। जी ये तो बनी है, तो इसमें तो अभी तारकोल वगैरह कुछ भी कुछ मुझे नहीं लगता बीच में लगा होगा। ये साहब यहाँ पर लगातार सुर्खियों में रहती है नगर परिषद थाने सर, एक बार बता दो। आप तो सारे साथ एक बार उनको बता दो, लगातार सुर्खियों में रहती है नगर परिषद थाने सर। कल पेड भी सर भाई साहब रुक जाओ, एक बार बंद कर लो यार कैमरे। हुए हैं 2000 रुपया या 6450 रुपए बुकिंग के सफाई के लेते हैं। अगर वो लिस्ट नहीं मिलती और कितने पैसे इस पे लगाए गए वो नहीं देते, इस रजिस्टर को मैं वहां आके इसकी होड़ी उड़ा के जाऊंगा। आपकी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी तो जितनी मेरी बनती है मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अधिकारी मीडिया को देखकर साफ हो गए, बताओ कार्रवाई करेंगे या इनको कहेंगे ये सब करेंगे। आज सैंपल लेके पहुंचे हैं क्या? कहाँ का सैंपल कहाँ से ले आए मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। आपके ठेकेदार फोन नहीं उठा रहे, उसके बारे में क्या? ठेकेदार तो ये एक्शन साहब बताएंगे आपको, अभी आने वाले एक्शन साहब बताएंगे कौन उठा रहे। और मीडिया को देखती जो आपके ऑफिस के अधिकारी हैं वो कोई बहाना लगा के चले जाते हैं ऑफिस में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अधिकारी आज मीटिंग भी थी सीएम विंडो के, वहाँ गए हुए थे, कोई बहाने वाले तो ये सही को कहा कि ये सब वो लिस्ट सफाई करवाते हैं आज जो भी है। अगर किसी कम्युनिटी है उसकी सफाई करवा देते हैं आज। पार्क से पेड़ ही उखाड़ दिए गए, तो उसके बारे में क्या कहना है? किसके बारे में? सेक्टर 13 में कल एक सेक्टर 13 वो ये सब बताएंगे, इनके नोट्स में हो गए वो चंगाई के लिए, बटला साहब सिर्फ चंगाई के लिए। मंगूराम जी भी, आप भी जय साहब आप भी वहाँ मौके पहुंचे, हमने आपसे पूछा था भाई चंगाई के लिए वहां पर एप्लीकेशन, आपने उस व्यक्ति का नाम तक नहीं बताया अभी किसने एप्लीकेशन दी है, उसका नाम तो होना चाहिए कम से कम व्यक्ति का। जहां हरियाणा सरकार कह रही है पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ,
तो वहां पर सारे ही पेड़ काट दिए गए। बताओ 16-17 वहां पर पेड़ काट दिए गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में जी? बताइए किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे आप? जी साहब, कल मेरी आपसे बात हुई, कुरुक्षेत्र खबर ने मुद्दा उठाया, आपने ये कहा, पहले तो आपने पल्ला झाड़ दिया, फिर आपने अगर आईडी मुझे बताया भी तो आपने ये बताया कि मैं ईओ साहब को रिपोर्ट दूंगा। वो रिपोर्ट दिखाएं आप, कल वाली रिपोर्ट। कल वाली रिपोर्ट का है, कब कर देंगे? कब कर देंगे सर? ईओ साहब आज अपनी खबर दिखाई है। पहली बात तो इन्होंने साफ कह दिया जी मैं बात ही नहीं करूंगा। ईओ साहब से लाइव में बात की गई, उसके बाद जो उन्होंने कहा मैं रिपोर्ट, क्या ड्यूटी पर अभी आए हैं? क्या इनके पास टाइम नहीं था? कल रिपोर्ट करो ये साहब, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जो ट्रैक्टर में लोड कर लिया गया, जो आपके तने थे उनको काट के, क्या समझे, क्या छवि जाती है? एक मिनट मैं बताता हूँ। बिना इनकी मिली भगत के और बिना विधायक के उसके यहाँ पत्ता भी नहीं रुक सकता। आप कितना ही माथा मार दो, अभी 1 घंटे से हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। क्या आपको लगे कि ये पब्लिक के लिए पॉजिटिव है? जिस सरकार ने इनको जो जिम्मेवारी दे रखी है उसके लिए पॉजिटिव है? आप सभी भी देख लें ये चीज, ये बड़े शर्म की बात है। परंतु अगर ये सोचते हैं कि इसी तरीके का रवैया अपना के आप लोगों के मतलब पैसे को लूटेंगे तो ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। एक भी चीज का जो आप दिया हो इन्होंने, इससे शर्म की बात। खराब किए जा रहे हैं नगर परिषद के कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से। परंतु जब हमने आवाज उठाई कि पैच वर्क को तुरंत प्रभाव से कैंसिल करके ये सड़कों का जो हाल है ये पुनर्निर्माण से ही ठीक हो सकती है, परंतु इन लोगों की मूर्खता और लालच की वजह से इन्होंने पुनर्निर्माण का टेंडर कैंसिल करके इसको पैच वर्क में बदल दिया। परंतु आज 20 से 25 दिन के बाद उनका ये पैच वर्क इस लिफाफे में बंद है। आप देखिए किस प्रकार से 45 से 50 लाख रुपए इन्होंने मतलब मिट्टी में मिला दिया और अपनी जेबें भरने का काम किया है। तो कुरुक्षेत्र के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज है। उस टाइम भी हमने इनकी हरकत दिखाई थी, किस प्रकार से इनके हाथ से फट रहे थे, परंतु इस चीज़ की जवाबदेही किसकी है? और इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हमारे थानेसर के विधायक जी, जिनकी शय में ये सब कुछ होता है। हमने बहुत बार उनको मिलके भी इस चीज़ के लिए सचेत कर लिया और मीडिया के आप साथियों के माध्यम से भी उनको ये चीज़ कह ली कि आप इन लोगों के खिलाफ संज्ञान लें। आप भी तो सरकार में हो सर। सर सरकार में जरूर हैं, परंतु यहाँ का नागरिक होने के नाते इन मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों के साथ खड़े होने की जिम्मेवारी योगेश की भी बनती है। और ये कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीति करनी हो तो हम अपने ऑफिस में बैठ के भी कर लेंगे, परंतु यहाँ का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मेरी माता जी पूर्व में यहाँ से पार्षद रही हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी भी है। और ये मुद्दा खाली एक सड़क का नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप साथी सारे, आपका समय बड़ा कीमती है कि हम आपको सारे शहर का चक्कर कटवाएं, परंतु जो व्यवस्था यहाँ की बनी हुई है इसके लिए पूर्ण रूप से नगर परिषद जिम्मेवार है। और आज मैं ये उनका पिटारा लेके डीसी साहब को भी दिखा के आऊँगा और इनके कर्मचारियों को भी। जब तक इन लोगों के ऊपर FIR नहीं होती मैं नगर परिषद कार्यालय में ही बैठूंगा। योगेश जी, क्या इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे की क्या रणनीति है? अगर हमने पहले भी आपने इस टाइप के हंगामे किए हैं, हम पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। नहीं, रिजल्ट बिल्कुल निकला था। वो टेंडर कैंसिल किए गए थे, परंतु टेंडर कैंसिल कर दिए पुनर्निर्माण के, जबकि करने चाहिए थे इस पैच वर्क के। हमने विरोध इसका किया था, ना कि उस सड़क को दोबारा बनाने का। और रही बात सुनने की या अंजाम तक लेके जाने की, तो अगर हमने अंजाम तक नहीं लेके जाना होता तो आज आप साथियों को हम परेशान न करते दोबारा। आप कह रहे हैं कि विधायक जिम्मेदार है, तो आप विधायक के पास भी जाएंगे इसको लेके जो आपने मटेरियल इकट्ठा किया है? देखिए, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि विधायक को यहाँ आना पड़ेगा, इस चीज़ पे जवाबदेही तय करेंगे। या विधायक की अगर ऐसी नौबत आई उनके पास जाके दिखाना पड़ेगा तो उनसे इसकी जवाबदेही हम जाके भी लेंगे।